जय हिंद मेरे प्यार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने चैनल NIICT परिवार में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में फोटोशॉप स्टार्ट किया था, जिसमें आपको हमने बताया था लेयर सेटिंग, पेज की सेटिंग, लेयर क्या होता है, पेज की सेटिंग कैसे की जाती है, RGB कलर क्या होता है, CMYK क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इस सब चीज़ों पे हमने फोकस किया था। इस सब टॉपिक पे हमने क्या किया था, फोकस किया था बच्चों। तो आज हम आपको उसी की आगे की क्लास कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे फोटोशॉप में टूल्स का यूज कैसे करते हैं, यूजिंग फोटोशॉप टूल्स। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक अपने आपको बताया था, तो उसी की आगे की क्लास हम लेके आ रहे हैं आपको। आज हम आपको बताएंगे फोटोशॉप में कि टूल्स का यूज कैसे करते हैं। तो हम जितने भी फोटोशॉप में टूल्स होते हैं, एक एक टूल्स को बेसिक टू एडवांस लेवल समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने फोटोशॉप पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्या किया, यहाँ से फोटोशॉप ऑन किया, यहाँ से ठीक है, फोटोशॉप हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा है। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं पेज पे, फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं पेज पे, फोटो के बैकग्राउंड में फोटो कैसे क्लिक करके डबल टाइप करके फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन में सारा टॉपिक पे चर्चाएं की हैं, बताया है कि फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। आज हम तो फोटोशॉप में सबसे पहला टूल्स हमारा है, यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टूल्स आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला टूल्स आपका कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स होता क्या है कि हम किसी भी इमेज को क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से क्या करते हैं कि किसी भी इमेज को आयताकार भाग में सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को आयताकार भाग में सेलेक्ट करते हैं। इमेज को काटेगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा, हमने क्या बताया, इमेज को आयताकार भाग में सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, इमेज को आयताकार भाग में सेलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम एक इमेज इंसर्ट कराते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से इमेज इंसर्ट करा लेते हैं इमेज फाइल से। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इमेज इंसर्ट करा लिया। अब देखो इमेज हमारा यहाँ से इंसर्ट हो रहा है। देखो इमेज इंसर्ट हुआ, उसके बाद हम यहाँ से Ctrl+N करके एक नया पेज ले लेंगे। पेज का साइज कोई भी अपने अनुसार हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा रहा क्या, इमेज। ठीक है, अब उसके बाद हमको करना क्या है, हम लोग क्या बताया कि सबसे फोटोशॉप में सबसे पहला टूल्स आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। कौन सा आता है बच्चों, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सहायता से हम इस इमेज को क्या करेंगे बच्चों, इस इमेज को क्या करेंगे, आयताकार भाग में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आयताकार भाग में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक किया, रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे क्लिक करते हैं और इमेज को हम क्या करते हैं, आयताकार भाग में सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जितना हिस्सा आपको सेलेक्ट करना हो, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तुम्हारा सिर्फ इमेज क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, किसमें, रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स की सहायता से आयताकार भाग में इमेज को सेलेक्ट कर लिया। जब इमेज हमने सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमने इमेज को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जितना हिस्सा हमारा सेलेक्ट है, इमेज का जितना हिस्सा हमारा सेलेक्ट है, हम चाहते हैं कि जितना हिस्सा हमारा सेलेक्ट है उतने हिस्से को हम एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। कैसे, एक जगह से उठा के फिर दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं। अगर किसी दूसरे पेज पे ले जाना हुआ, किसी दूसरे इमेज पे लेकर, दूसरे इमेज के बैकग्राउंड पे लेके जाना हुआ, तो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इमेज को ले जाने के लिए कौन सा टूल का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं मूव टूल का। कौन सा टूल का, मूव टूल का। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के जस्ट बगल राइट साइड देखेंगे एक आपको टूल्स मिलता है, कौन सा, ये रहा आपका मूव टूल। कौन सा मिलता है बच्चों, मूव टूल। तो मूव टूल का कार्य क्या होता है कि किसी भी इमेज को, मूव टूल का कार्य क्या होता है बच्चों की, किसी भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इमेज सेलेक्ट किया, जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था मूव टूल की सहायता से माउस का कौन सा बटन, यहाँ से
रेक्टेंगल टूल से हमने सेलेक्ट किया, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करके इमेज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक इमेज पे इंसर्ट करा लेते हैं हम। ये रहा हमारा इमेज का हिस्सा। तो हमने क्या किया, इमेज पे इंसर्ट करा लिया। 1 मिनट। जब ऐसा कोई कंडीशन आए तब क्या करते हैं, टूल्स को रिसेट कर लेते हैं यहाँ से, या फिर इमेज को हम चेंज कर लेंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ से इमेज को ही चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम रेक्टेंगल की सहायता से इमेज हमने सेलेक्ट किया और मूव टूल की सहायता से क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर लेके आ जाएंगे। आया आपका। अब देखिए जितना हिस्सा इमेज का, जितना भी हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था उतना हिस्सा हमने सेलेक्ट करके किसी दूसरे इमेज के बैकग्राउंड पे लगा दिया, किसी दूसरे बैकग्राउंड की इमेज पे लगा दिया। और इमेज आया कैसे, मूव टूल की सहायता से। मूव टूल की सहायता से हमने क्या किया, एक किसी भी इमेज को रेक्टेंगल टूल से सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हमने इंसर्ट कराया था। ये अब था इमेज था, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ से इमेज को सेलेक्ट किया। किससे सेलेक्ट किया था, रेक्टेंगल टूल से, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सेलेक्ट किया। ये जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा हम सेलेक्ट करके मूव टूल पे क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके किसी दूसरे इमेज के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारा कौन सा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है। अब इसी के बाद अगला टूल्स कौन सा आपका आता है, इलिप्टिकल मार्की टूल। कौन सा आता है बच्चों, इलिप्टिकल मार्की टूल। तो हमारा अगला आता है यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल। ये हमारा आता है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल से क्या करते हैं हम, इससे जैसे भी आपका रेक्टेंगल मार्की टूल आयताकार भाग में सेलेक्ट कर रहा था, और इलिप्टिकल टूल आपका क्या करेगा, वृत्ताकार में सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, वृत्ताकार में सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ से करते हैं हम लोग क्या, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने क्लिक किया और इस इमेज को वृत्ताकार में सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तो हमने क्या किया था, कोई इमेज था हमारा, तो हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सेलेक्ट किया था, आयताकार भाग में सेलेक्ट हुआ था। अब हमारा इमेज किस में सेलेक्ट हो रहा है, इलिप्टिकल मार्की टूल की सहायता से हम अपने इमेज को वृत्ताकार में सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, मूव टूल्स पे क्लिक किया और दूसरे पे इंसर्ट करा लिया। अब देखो आता आपका यहाँ से कैसे, इसको पहले हम हटा लेते हैं, अल्ट कंट्रोल जेड। ये हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद मूव टूल्स पे क्लिक करके इसको हम सेट कर लेते हैं। देखो आया आपका इमेज। तो एक बार हमने क्या किया, आयताकार भाग में सेलेक्ट किया इमेज को, दूसरा हमने क्या किया, वृत्ताकार में सेलेक्ट करके और इमेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। किससे, मूव टूल की सहायता से। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब इमेज को हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं, जब इमेज में हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं इमेज का, तो क्या करते हैं, जो आपका काटने का, जो आपका क्या होता है, इमेज को क्रॉप करने का टूल्स हम लोग यूज करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कौन सा यूज कर लेते हैं, यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज कर लेते हैं, जो कि आपका रॉन्ग है, ये आपका गलत है। अगर आपका पासपोर्ट साइज फोटो क्या करना, फोटो के लिए कट करना है, तो हम लोग कौन सा टूल्स यूज करते हैं, नीचे दिया क्रॉप टूल। कौन सा यूज करते हैं, क्रॉप टूल का यूज करते हैं, ना कि आपका कौन सा इलिप्टिकल, ना कि आपका रेक्टेंगुलर टूल। तो रेक्टेंगुलर टूल का यूज ना करके हम क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जब बनाते हैं उसके लिए जब फोटो कट करते हैं तो कौन सा टूल्स यूज करते हैं बच्चों, हम लोग क्रॉप टूल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, क्रॉप टूल यूज करते हैं। तो आप लोग भी ये गलती ना करिएगा, जब भी पासपोर्ट साइज फोटो बनाइएगा, जब फोटो कटने की बात आए तो क्या करेंगे, क्रॉप टूल्स का यूज करेंगे, ना कि आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल का। तो हमने यहाँ दो बताया, एक क्या करता है, किसी इमेज को वृत्ताकार में सेलेक्ट करता है, एक क्या करता है, आयताकार में सेलेक्ट करता है। ठीक। अब अगला टूल्स आपका आता है कौन सा, अगला टूल्स आपका आता है सिंगल रॉ मार्की टूल। कौन सा आता है बच्चों, सिंगल रॉ मार्की टूल। अब देखिए सिंगल रॉ मार्की टूल से होता है क्या, यहाँ से सिंगल रॉ जो मार्की टूल होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो सिंगल रॉ मार्की टूल क्या कहता है, किसी भी ब्लैंक पेज पे हम क्या बना सकते हैं, किसी भी इमेज का बॉर्डर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए क्या बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंगल रॉ टूल, सिंगल कॉलम टूल से हम क्या करें, एक ब्लैंक पेज लेंगे, उस ब्लैंक पेज पे क्या बना देंगे, सिंगल बॉर्डर। क्या बना सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का डिजाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉर्डर का डिजाइन कर सकते हैं। तो बॉर्डर का डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से
तो सबसे पहले यहाँ से हम Ctrl+N करते हैं और नया पेज लेते हैं। तो हमने नया पेज लिया यहाँ से, ये देखो नया पेज आया। अब जिस भी कलर का आपको क्या बनाना, बॉर्डर बनाना है, तो यहाँ से फोरग्राउंड से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कर लिया यहाँ से रेड, तो रेड हमने सेलेक्ट किया और चले जाएंगे, सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा सिंगल रॉ मार्की टूल। तो सिंगल रॉ मार्की टूल मैंने क्लिक किया, ठीक। तो हमारा क्या आया यहाँ से सिंगल रॉ टूल, कौन सा है, सिंगल रॉ मार्की टूल। सिंगल रॉ मार्की टूल लाने के बाद हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ बैक स्पेस, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, अल्ट के साथ बैक स्पेस, अल्ट साथ बैक स्पेस एक बार करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड में आपको एरो बटन दिया होगा, तो डाउन एरो 2 बार प्रेस करेंगे हम, फिर से अल्ट बैक स्पेस डाउन एरो, अल्ट बैक स्पेस डाउन एरो। हर बार आपको अल्ट के साथ बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस डाउन एरो, 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 ठीक है। इसी प्रकार नीचे की तरफ बना लेते हैं। फिर से वही कंडीशन, क्या करेंगे, अल्ट के साथ बैक स्पेस डाउन एरो, बैक स्पेस डाउन एरो, अल्ट बैक स्पेस डाउन एरो। तो हमने क्या किया, अल्ट साथ बैक स्पेस एक बार प्रेस करेंगे, फिर 2 बार डाउन एरो प्रेस करेंगे, अल्ट साथ बैक स्पेस डाउन एरो, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम अब आ जाएंगे, अगला क्या मिलेगा यहाँ से सिंगल कॉलम टूल, सिंगल कॉलम टूल हमने सेलेक्ट किया। अब कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, जैसे हमने कलर रख लिया यहाँ से ब्लू। अब क्या करेंगे, फिर से अल्ट बैक स्पेस, उसके यहाँ से लेफ्ट एरो, अल्ट बैक स्पेस लेफ्ट एरो, अल्ट बैक स्पेस लेफ्ट एरो, अल्ट बैक स्पेस लेफ्ट एरो, एक मिनट, अल्ट बैक स्पेस लेफ्ट एरो। अगर आपका ऐसा कंडीशन आए, यहाँ से कर लेंगे रिसेट टूल्स हम, ये देखो फिर से आपका चालू हो जाएगा। अगर हमको इस साइड से बनाना हो, इस साइड भी कर लेते हैं, अल्ट बैक स्पेस राइट एरो, अल्ट बैक स्पेस राइट एरो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्ट बैक स्पेस राइट एरो, और आपका अगर कॉलम टूल रहेगा यहाँ से रॉ टूल से रहेगा, फिर से डाउन एरो प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बॉर्डर क्रिएट कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, बॉर्डर क्रिएट कर लिया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज में बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज में हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए बेस पे क्या करते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या बताया शॉर्टकट की, अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अगर आपका क्या रहेगा, रो रहेगा, डाउन एरो बटन 2 बार प्रेस करेंगे, एक बार अल्ट के साथ बैक स्पेस, 2 बार डाउन एरो, ठीक है। अगर हमको कॉलम यूज करना है, कॉलम, तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, अल्ट साथ, फिर से एक सेम कंडीशन रहेगा, अल्ट साथ बैक स्पेस राइट एरो 2 बार, अल्ट साथ बैक स्पेस राइट एरो 2 बार प्रेस करेंगे, ठीक। तो हमने आपको बताया इसमें कौन कौन सा टूल्स बताया बच्चों, हमने आपको 4 टूल्स था इसमें। सबसे पहले आपको बताया रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आयताकार भाग में सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है इलिप्टिकल मार्की टूल, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को वृत्ताकार में सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ से क्या, तीसरे नंबर आपका आता है सिंगल रॉ, कौन सा, सिंगल रॉ टूल। सिंगल रॉ टूल्स क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज पे सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पेज पे सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल कॉलम टूल, सिंगल कॉलम टूल क्या करता है, किसी भी इमेज पे, किसी भी इमेज या पेज पे क्या कर सकते हैं, कौन सा टूल्स यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। क्या इंसर्ट करा सकते हैं बच्चों, कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज हमने 4 टूल्स बताया, कौन कौन सा, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ टूल, सिंगल कॉलम टूल। और उसके बाद हमने एक और टूल्स आपको बताया, मूव टूल। तो मूव टूल की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगला टूल्स आपका आता है यहाँ से, एक और आपको हम बता देते हैं यहाँ से। अगला टूल्स आपका आता है मैजिक वांड टूल, एक आपका आता है मैजिक वांड टूल। तो मैजिक वांड टूल से क्या होता है, मैजिक वांड टूल से हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को हटाना, किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होता है, अगर किसी इमेज का बैकग्राउंड सिंगल कलर का हो, अगर किसी इमेज का बैकग्राउंड सिंगल कलर का रहेगा तो एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इमेज का बैकग्राउंड सिंगल कलर रहेगा, एक ही बार में मैजिक वांड टूल की सहायता से इमेज का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। अगर इमेज का बैकग्राउंड
कई कलर से मिक्स करके बना हुआ रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, थोड़ा करके सेलेक्ट करके डिलीट करके नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम कौन सा यूज करना, हमको मैजिक वॉन्ड टूल्स बता रहे थे आपको। तुमने क्या किया, एक इमेज लिया, ये देखो हमने इमेज ले लिया। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या, सिंगल कलर का, क्या बच्चों, इसका बैकग्राउंड जो कि सिंगल कलर का है, सिंगल कलर का इमेज का बैकग्राउंड सिंगल कलर का रहेगा। एक ही बार में सेलेक्ट करके बैकग्राउंड का कलर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड का कलर के यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर हम फोरग्राउंड कलर पे, जैसे हमको बैकग्राउंड का कलर रखना है यहाँ से स्काई ब्लू, तो हमने रखा यहाँ से स्काई ब्लू। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करना तो क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे मैजिक वॉन्ड टूल्स पे क्लिक करते थे क्या करता है, जितना आपका वाइट बैकग्राउंड दिख रहा होता है, जितना आपका इमेज के पीछे का जितना वाइट बैकग्राउंड दिख रहा होता है, सारा क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। और जैसे कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो देखेंगे इमेज का बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हमने क्या बताया, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो इमेज का बैकग्राउंड हमेशा सिंगल कलर होना चाहिए, सिंगल कलर होना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर जो रहेगा चेंज हो जाएगा और ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, सिलेक्शन आपका हट जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, मैजिक वॉन्ड टूल की सहायता से क्या कर सकते हैं बच्चों, मैजिक वॉन्ड टूल की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ से आपको 6 टूल्स के बारे में बताया, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल कॉलम टूल, सिंगल कॉलम टूल, उसके बाद में मूव टूल और हमने बताया मैजिक वॉन्ड टूल। क्या होता है बच्चों, मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, इतना टूल्स हमने बताया। तो आज की क्लास है हम खत्म करते हैं। अगला जो क्लास होगा आगे के टूल्स हम लेके आएंगे बच्चों। तो एक चीज़ एक आपको बताना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि हमारे NIST कंप्यूटर सेंटर पर एक आपका ऑफर चल रहा है जो कि DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT कोर्स, अगर कोर्स में आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो DIT के साथ CCC और आपका ADC का कोर्स फ्री मिल जाएगा। DIT जो कि UP डेस्को से कर सकते हैं, UP डेस्को से क्या कर सकते हैं बच्चों, DIT कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म कर सकते हैं बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।